वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृ पक्ष शुरू हो चुका है। इस दौरान बहुत सारी सावधानियां बरतना आवश्यक है, नहीं तो आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृदोष का शिकार आप बन सकते हैं। श्राद्ध में कुछ कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों संयम बरतना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृ आपके घर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इन दिनों पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए संयम बरतना जरूरी है। दाढ़ी, मूछ, बाल ना कटवाएं। जी हाँ दोस्तों, पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही अपने बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ अच्छे से साफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 15 दिनों तक इन्हें बार बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप पिंडों को गाय या फिर ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन करवाएं और स्वयं भी करें। शास्त्रों में श्राद्ध पद के दिन इस तरह भोजन करवाना उत्तम माना गया है। किसी का अनादर ना करें। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों किसी भिखारी को भी अगर भोजन या पानी दे तो वो भी आपके लिए अच्छा है। माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और श्राद्ध मांग सकते हैं, इसीलिए उनका अनादर कभी ना करें। पितृ पक्ष में घर पर शांति का माहौल रखें। वाद विवाद ना करें। घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा नहीं मिलती। हर रोज पितृगणों का ध्यान करें और उनके नाम कुछ न कुछ दान करते रहें। ऐसा करने से जीवन में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। शास्त्रों में काले तिल का महत्व बताया गया है। श्राद्ध या फिर तर्पण करते समय इन्हीं का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कि ब्राह्मणों को रोज दोपहर के समय भोजन कराएं। पितृपक्ष में नया घर, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। असल में नया घर लेने की कोई मनाही नहीं है। जिस घर में पितरों की मृत्यु होती है वो अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। उस वक्त जब वो लौटते हैं और परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते तो उनको तकलीफ होती है। कई लोग बासी खाने को खा लेते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इस बात का विशेष ख्याल रखें, बासी खाने का प्रयोग ना करें। साथ ही इन दिनों मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम करना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान ना करें, इससे पितृगण नाराज हो जाते हैं। साथ ही चतुर्दशी को श्राद्ध ना करें। और दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दिनों रात में किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं। शमशान में तो बिल्कुल ना जाएं। इन दिनों लोग टोने टोटके बहुत करते हैं, इसीलिए कभी भी किसी गलत चीज को टच ना करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो आपको इन दिनों बरतनी है। याद रखनी है कि आपको इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। पितृपक्ष में आखिर कौन से पौधे लगाने से सबसे पहले आपको पुण्य मिलेगा, आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार अगर पितृपक्ष या पितरों की पुण्य तिथि पर अपने पूर्वजों के नाम पर ये पौधे लगाए जाएं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु वास करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि पितरों का निवास स्थान भी इसी पर होता है। वह पितरों के निमित्त निकाले गए अन्न को ग्रहण करके प्राणवायु के रूप में पीपल पर लौट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पितरों की याद में किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्षों की आयु सैकड़ों वर्षों की होती है। इस पेड़ को लगाने से पितरों का आशीर्वाद चिरकाल तक अपनी संतान को मिलते रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ पक्ष में पीपल, बरगद का पौधा लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और संतानों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा भी अच्छा माना गया है। मदार में सूर्य, पलाश में चंद्रमा, खैर में शनि, चिचड़ा में बुध, पीपल में बृहस्पति, गूलर में शुक्र, दूब में राहु और कुश में केतु का प्रभाव होता है। मनुष्यों की तरह पेड़ पौधों में भी जीव का वास होता है। इसीलिए तो देह त्याग के बाद पीपल के पेड़ पर पितरों को जल देने के लिए घंटी बांधते हैं। तो दोस्तों, पितृ पक्ष में पितरों की याद में पीपल, बरगद या आम का पौधा जरूर लगाएं। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ये भी आपके लिए बेहद शुभ फलदायक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृ पक्ष से जुड़ी हुई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए चमत्कारी टोटके।